राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको भादवा मास की चौथ की कहानी और साथ ही चंद्रमा को अर्घ्य देते समय क्या बोलते हैं वो सुनाने जा रही हूँ। भादवा मास की चौथ साल की 4 बड़ी चौथ में से एक गिनी जाती है। अगर आप साल की 4 चौथ करते हैं तो आपको भादवा मास की चौथ का भी व्रत करना चाहिए, साथ ही कहानी भी सुननी चाहिए। आइए अब हम भादवा मास की चौथ की कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक सेठ सेठानी अपने बेटे और नवनवेली बहू के साथ रहते थे। सेठानी के बेटे का विवाह अभी हाल हुआ ही था। सेठ जी व उसका बेटा कमाते नहीं थे, क्योंकि सेठ जी के बड़े बुजुर्ग खूब सारी जमीन जायदाद माल मिल्कियत छोड़ कर गए थे। उनके पास इतनी धन दौलत थी कि उनके आगे आने वाली 7 पीढ़ियां बैठ कर खाए तब भी धन खत्म नहीं होता। इसलिए सेठ जी और उसका बेटा दोनों कमाते नहीं थे। लेकिन उनके बेटे की बहू बड़ी ही समझदार थी। वो जानती थी कि जमा धन एक न एक दिन खत्म हो ही जाएगा। वह अपने पति और सास ससुर को कहना चाहती थी कि इस तरह से धन खर्च करेंगे तो एक न एक दिन खत्म हो ही जाएगा। लेकिन एक तो वह उम्र में छोटी और दूसरी घर में नई थी, इसलिए उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। तब शादी की पहली तीज आई तो उसका भाई अपनी बहन और जीजा को भोजन का निमंत्रण देकर गया। तब तीज के दिन सेठ जी के बेटा बहू भोजन करने बहू के मायके में गए। सभी ने जमाई और बेटी का खूब आदर सत्कार किया। भोजन करने के बाद सेठ जी के बेटे की बहू अंदर वाले कमरे में अपनी माँ, चाची, ताई और बहनों से बातें कर रही थी। तब उसकी ताई ने पूछा कि बेटी, तेरे ससुराल वाले तेरे साथ कैसा बर्ताव करते हैं? तुझे गर्म भोजन खाने को देते हैं या नहीं? तो सेठ जी के बेटे की बहू बोली कि मुझे ठंडा बासी भोजन खाने को देते हैं। बाहर कमरे में बैठा उसका पति यह सब कुछ सुन रहा था। जब उसने यह सुना तो उसे बड़ा अजीब लगा। घर आकर उसने अपनी माँ को अपनी पत्नी वाली बात बताई तो माँ बोली कि बेटा, मैं तो रोज 4 थालियों में गरम गरम भोजन परोसती हूँ। हम गिने चुने घर में 4 जने हैं। मैं अपनी ही बहू से क्यों दोगला करूँगी? अगर तुझे विश्वास नहीं है तो तू खुद देख ले। तब बेटे ने माँ से कहकर खीर खांड का भोजन बनवाया और सब ने बैठकर गरम गरम खीर खांड का भोजन खाया। थोड़ी देर के बाद बहू के भाई भाभी घर आए। उन्होंने सेठ जी के बेटे की बहू से पूछा कि आज तुमने भोजन में क्या खाया? तो उसने फिर से वही जवाब दिया कि ठंडा बासी भोजन खाया है। पति ने पत्नी का जवाब सुना तो उसे बहुत क्रोध आया। पत्नी के भाई भाभी के जाने के बाद पति ने अपनी पत्नी से कहा कि अभी अभी हमने खीर खांड का गरम गरम भोजन खाया था, फिर तुमने अपने भाई भाभी से झूठ क्यों बोला कि तुमने ठंडा बासी भोजन खाया है? उसकी पत्नी बड़े ही सरल लहजे से बोली कि आप तो कमाते नहीं हो, बड़े बुजुर्गों का कमाया हुआ धन ही खा रहे हैं, तो मेरे लिए तो यह ठंडा बासी भोजन ही हुआ। ऐसा सुनते ही उसके पति को ठेस पहुंची। उसने सुबह होते ही अपने माँ बाबूजी से कहा कि मैं परदेश कमाने जाऊंगा। सेठ सेठानी ने अपने बेटे को बहुत समझाया कि बेटा, तुम हमारे इकलौते पुत्र हो, हम तुम्हारे बिना कैसे जीवित रहेंगे? फिर बेटा, हमारे बुजुर्ग इतना धन दौलत छोड़ कर गए हैं कि हमारी 7 पीढ़ियां दोनों हाथों से लुटाए तो भी धन खर्च नहीं होगा। लेकिन बेटा नहीं माना, वह परदेश कमाने चला गया। सेठ सेठानी रोज भगवान के दर्शन करने जाते थे और शाम को ही घर लौटते थे। तब सेठानी ने मन ही मन सोचा कि अब तो घर पर बेटा भी नहीं है, हम भी पूरे दिन घर से बाहर रहेंगे। पीछे से बहू कहीं पड़ोसन की सिखाई सीख में ना आ जाए, कहीं बहू का उठना बैठना पड़ोसनों के साथ न हो जाए। पहले की सासुएं बड़ी ही चतुर हुआ करती थी। तब सेठानी ने 1 कटोरी मूंग और 1 कटोरी चावल को मिलाकर रख देती और मंदी जाने से पहले बहू से कहती कि बहू, ये मूंग और चावल इन्हें अलग अलग करके शाम को मूंग अलग बना लेना और चावल अलग उबाल लेना, और परिंदे का पानी और चूल्हे की आग कभी खत्म मत होने देना। तो बहू सास ससुर के मंदिर जाने के बाद घर का सारा काम करके मूंग चावल अलग अलग करती। तब तक शाम हो जाती और उसके सास ससुर भी मंदिर से आ जाते।
फिर बहू शाम की संध्या की आरती करती, पूजा करती और शाम के भोजन की तैयारी में लग जाती। इस तरह उनके दिन निकलने लगे। तब एक दिन की बात है, सास ससुर के मंदिर जाने के बाद बहू ने देखा कि परिंदे का पानी और चूल्हे की आग दोनों ही खत्म हो गई। बहू जल्दी जल्दी पनघट पर गई और परिंदे का पूरा पानी भर लिया और चूल्हे की आग लेने के लिए पड़ोस में गई। बहू ने देखा कि पड़ोस की औरतें एक जगह बैठकर कथा कहानियां सुन रही थी और पूजा कर रही थी। बहू ने पड़ोसन से चूल्हे की आग मांगी तो औरतों ने कहा कि बहू थोड़ी देर के लिए तुम हमारे पास बैठो, हम पूजा कर रहे हैं और कथा कहानियां सुन रहे हैं, उसके बाद हम तुम्हें चूल्हे की आग दे देंगे। तब बहू ने उनसे पूछा कि आप किसकी पूजा कर रहे हो और इस पूजा और व्रत को करने से क्या फल मिलता है। तब एक बुजुर्ग महिला बोली कि बहू, आज भादवा मास की चौथ का व्रत है। हम सभी ने चौथ माता का व्रत किया है। हम चौथ माता और विनायक जी की पूजा कर रहे हैं और कहानी सुन रहे हैं। बहू, इस व्रत को करने से बांझ स्त्री को संतान सुख मिलता है, कुंवारों को मनपसंद जीवन साथी मिलता है, सुहागिनों का सुहाग अखंड रहता है, बुजुर्गों को मोक्ष मिलता है, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या मिलती है और बिछड़ों का मिलन होता है। तब सेठ जी की बहू बोली कि मेरे पति को परदेश कमाने गए हुए बहुत समय हो गया है। मैं भी यह व्रत करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे सास ससुर मुझे घर से निकलने ही नहीं देते, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि किस दिन चौथ है। तब उन औरतों में से एक औरत ने कहा कि बहू, तुम रोज एक गेहूं के दाने को माचिस की खाली डिबिया में रखती जाना। जब 30 दाने हो जाएं तो उसी दिन चौथ माता का व्रत कर लेना और पूजा कर लेना और रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोल लेना। तब सेठ जी की बहू ने उनसे व्रत की पूरी विधि जानी और कहानी भी जानी। सेठ जी के बेटे की बहू ने वहीं बैठकर चौथ माता की पूजा करी, कहानी सुनी और उसने उसी दिन से व्रत करना शुरू कर दिया। अब वह हर महीने की चौथ का व्रत करने लगी। इस तरह उसे व्रत करते हुए 12 साल हो गए। वह रोज चौथ माता और विनायक जी से प्रार्थना करती कि हे चौथ माता, हे विनायक जी, मेरे पति वापस घर आ जाए। तब चौथ माता और विनायक जी ने सोचा कि आज अगर हम इसकी नहीं सुनेंगे तो कलयुग में हमें कौन मानेगा। तब एक रात्रि को चौथ माता ने सेठ जी के पुत्र को दर्शन देकर कहा कि हे वत्स, सो रहा है या जाग रहा है। हे पुत्र, तेरे बूढ़े माता पिता और तेरी पत्नी तुझे घर पर बहुत याद करते हैं। पुत्र, तू अब अपने घर और घर वालों की सुध ले। तो सेठ जी का पुत्र बोला कि हे माता, न तो मैं सो रहा हूँ न जाग रहा हूँ, मैं तो चिंता में पड़ा हूँ। हे माता, मुझे भी अपने माता पिता और पत्नी की बहुत याद सताती है, लेकिन घर कैसे जाऊं? मेरे मालिक का कारोबार बिखरा पड़ा है। किसी से रुपया वापस लेना है तो किसी को माल बेचना है तो किसी से खरीदना है। तो चौथ माता बोली कि हे पुत्र, कल सुबह तू नहा धोकर स्नान आदि करने के बाद साफ वस्त्र धारण करना और दुकान पर जाकर चौथ माता और विनायक जी का नाम लेकर घी का दीपक जला देना। तेरा सारा काम खुद ब खुद हो जाएगा। सुबह जब सेठ का बेटा सोकर उठा तो उसने अपने स्वप्न वाली बात अपने दुकान के बुजुर्ग मुनीम को बताई। तो मुनीम बोला कि बेटा, जैसा चौथ माता ने कहा है तू वैसा ही कर। तब सेठ का पुत्र नहा धोकर साफ वस्त्र धारण करके दुकान पर गया और चौथ माता और विनायक जी का नाम लेकर घी का दीपक जला दिया। शाम होते होते सारा काम हो गया। उधार रुपए जो लेकर गए थे वे वापस जमा करा गए और दुकान का सारा माल भी बिक गया। दुकान के मालिक को जब ये पता चला तो उसे बहुत खुशी हुई। तब सेठ का बेटा अपने मालिक से बोला कि मालिक, मैं घर जाना चाहता हूँ, मेरे माता पिता और मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रहे हैं। तब मालिक ने खुशी खुशी उसका हिसाब कर दिया और साथ ही उसे इनाम में खूब सारा धन भी दिया। सेठ का पुत्र धन लेकर घर की ओर चल दिया। चलते चलते वह घने जंगल में से जाने लगा तो उसने देखा कि एक सर्प की पूंछ में आग लगी हुई है। उसने मिट्टी डालकर सर्प की पूंछ में आग बुझा दी तो सर्प को बहुत क्रोध आया। सर्प बोला कि अरे मूर्ख, मैं 100 साल का बूढ़ा बीमार सर्प था। मैं खुद मरने जा रहा था, मेरी मुक्ति होने ही वाली थी। तूने मुझे बचाकर अच्छा नहीं किया, अब मैं तुझे डसूंगा।
तो सेठ का पुत्र बोला कि हे नागराज, मैं 12 बरस के बाद अपने बुजुर्ग माता पिता और पत्नी से मिलने के लिए जा रहा हूँ। जब मैं उनसे मिल लूँ तो आप मुझे डस लेना। सांप ने कहा कि मुझे मानव जाति पर तनिक भी भरोसा नहीं है। तब सेठ के पुत्र ने कहा कि आप आज रात्रि को आकर मुझे डस लेना, मैं अपने पलंग पर चादर लटका दूंगा, आप चादर पर चढ़कर मुझे डस लेना। इस तरह सर्प ने उसे जाने दिया। सेठ का पुत्र घर आया और उदास होकर बैठ गया। सेठ सेठानी अपने बेटे से मिलकर बहुत खुश हुए, लेकिन उसे उदास देखा तो उन्होंने समझा कि रास्ते की थकान होगी, परदेश से आ रहा है, ये थक गया होगा, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसकी पत्नी बड़ी समझदार थी। उसने सोने से पहले कमरे की एक सीढ़ी पर कच्चा दूध का कटोरा भरकर रख दिया, दूसरे पर मिठाई, तीसरे पर फूल बखेर दिए, चौथी पर इत्र छिड़क दिया, पांचवी पर बालू रेत बिछा दी। इस तरह से 7 सीढ़ियों पर अलग अलग 7 चीज़ें रख दी। बेटा बहू दोनों कमरे में सोने के लिए चले गए। बेटे की आंखों में नींद नहीं थी, वह पलंग पर पड़ा पड़ा जाग रहा था। लेकिन उसकी पत्नी दिन भर की थकी मांदी थी तो उसे पड़ते ही नींद आ गई। अर्धरात्रि में सांप आया। उसने पहली सीढ़ी पर दूध रखा देखा तो उसने पूरा दूध पी लिया, फिर मिठाई खाई, फिर फूल और इत्र को सूंघा तो उसे मदहोशी आने लगी। फिर वह बालू रेत पर सुस्ताने लगा। फिर सर्प बोला कि अरे सेठ के पुत्र, तूने मुझे सुख तो बहुत पहुंचाया, लेकिन तुझे डसने का वचन दिया था, इसलिए डसना तो पड़ेगा। तब सर्प बेटा बहू के कमरे में पहुंच गया। तभी जोत माता और विनायक जी ने तलवार और ढाल लेकर उस सर्प के 4 टुकड़े करके 4 दिशाओं में उछाल दिया और जोत माता और विनायक जी अंतर्ध्यान हो गए। तब सर्प की पूंछ वाला टुकड़ा सेठ जी के बेटे की जूती में जाकर गिरा। तो सर्प ने सोचा कि जब सेठ का पुत्र सुबह उठकर जूतियां पहनेगा तब मैं उसे डस लूँगा। तभी वहाँ खूब सारी चींटियाँ आ गईं। उन चींटियों ने कहा कि यह सेठ के बेटे की बहू रोज़ हमें आटा शक्कर खाने को देती थी, आज हमें इसके सुहाग की रक्षा करनी ही चाहिए। तब सभी चींटियों ने सांप की पूंछ पर हमला बोल दिया और पूंछ को चट कर गई। सेठ के बेटे को नींद नहीं आ रही थी, वह पलंग पर पड़ा पड़ा यह सब कुछ देख सुन रहा था। उसे बहुत खुशी हुई। उसने अपनी पत्नी को जगाया और कहा कि मुझे नींद नहीं आ रही है, थोड़ी देर के लिए तुम मेरे साथ चौपड़ पासा खेलो। दोनों पति पत्नी देर रात तक चौपड़ पासा खेलते रहे तो सुबह वे जल्दी नहीं उठ सके। सेठ सेठानी रोज की तरह जल्दी उठ गए। तब सेठानी सेठ जी से बोली कि सुनो जी, हमारा बेटा तो परदेश से आया था, थका मांदा था, इसलिए जल्दी नहीं उठा, लेकिन आज तो बहू भी जल्दी नहीं उठी। तब दोनों सेठ सेठानी बेटा बहू को जगाने के लिए उनके कमरे में गए। कमरे के बाहर खून बिखरा हुआ देखकर वे जोर जोर से रोने चिल्लाने लगे कि कोई हमारे बेटा बहू को मार कर चला गया। उनके रोने चीखने की आवाज़ उनके बेटा बहू ने सुनी तो अंदर कमरे में से बेटा बोला कि माँ बाबूजी, हमारा बैरी दुश्मन मारा गया, आप सफाई करवा दो तो हम कमरे से बाहर आ जाएंगे। माँ ने सफाई करवा दी। फिर बेटा कमरे से बाहर आया और उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, क्या तुमने मेरी दीर्घ आयु के लिए कोई पूजा और व्रत किया था क्या? फिर बेटे ने रात वाली पूरी बात बताई और सर्प वाली बात भी बताई। तब माँ ने कहा कि बेटा, मैंने तो कोई व्रत उपवास और पूजा नहीं करी। तो उसकी पत्नी ने कहा कि मैंने किया था, मैं हर महीने की चौथ का व्रत करती थी। सास बोली कि बहू, तूने कब व्रत किया? मैं तो रोज तुझे 4 वक्त का भोजन देती थी। तब बहू बोली कि सासू माँ, चौथ के व्रत के दिन सुबह का भोजन मैं गाय को खिला देती थी, दोपहर का भोजन पनिहारिन को खिलाती थी और तीसरे वक्त का भोजन जमीन में गाड़ देती थी और रात्रि का भोजन मैं व्रत खोलते समय खुद खाती थी। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप पूछ सकती हैं। तब गाय से पूछा गया तो गाय के मुंह से फेफ और पलाश के फूल झड़ने लगे। पनिहारिन से पूछा गया तो उसने कहा कि सेठानी जी, आपकी बहू महीने में 1 बार मुझे भोजन खिलाती थी। जमीन को खोद कर देखा गया तो उसमें रोटियां सोने के सिक्कों में बदली हुई मिली। यह देखकर सासू बहू के चरण पकड़कर बोली कि बहू, आज तेरे इस व्रत की वजह से मेरा बेटा जीवित है। तो बहू बोली कि सासू माँ, उल्टी गंगा नहीं बहती, आप चौथ
माता के पांव पकड़िए, मैं आपके पांव लगूंगी। उसके बाद दोनों सासू बहू हर महीने की चौथ का व्रत करने लगी। फिर 12 महीने की 4 बड़ी चौथ का दोनों सासू बहुओं ने धूमधाम से उद्यापन किया। हे चौथ माता, जैसे आप सेठानी के बहू के सुहाग की रक्षा करी, वैसे सबकी करना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। अर्घ्य देते समय बोलना चाहिए, सोना की सी सांकली, गले मोतिया को हार, चौबाती को दीवलो, 4 प्रहर की रात, आम तले मारो सासरो, नीम तले मारो पीहर, चारू गेला यू बवे जाए कीड़ी की सीनार। भादवा चौथ का चांद ने अर्घ देवता जीवो पूत वीर भरतार। और दूसरा तरीका इस तरह से है, आप ये भी बोल सकते हैं, चांदा हेलो उगियो, हरियाबास कटाए, साजनो बाबार ने आका पाती लाए, सोना की सी सांकली, गले मोतिया को हार, भादवा चौथ का चांद ने अर्घ देवता जीवो वीर पूत भरतार। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको भादुड़ी चौथ की कहानी सुनाई, साथ ही चंद्रमा को अर्घ्य देते समय क्या बोलते हैं वो बताया। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।